आज की क्लास पूरी पूरी क्लास करना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाली है, टॉर्क वगैरह ये सब आगे आने वाला है। पूरी क्लास करोगे भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, है ना। ये तो स्टार्ट किए इसलिए, कल भी कर लिए थे हमने। बट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसा आएगा बाय राइट हैंड थंब रूल। देख, जो राइट हैंड थंब रूल है ना मैग्नेटिज्म में, इसमें हम लोग यार ये इसको क्या बोल देते, करंट बोल देते, और थंब का डायरेक्शन क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है ऐसा करने पे, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप मोड़ देते हो फिर। या फिर जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हो, ठीक है, जैसे स्ट्रेट वायर है तो थंब क्या बन गया, करंट बन गया, और उंगलियां क्या बन गई हमारी, राइट हैंड की उंगलियां क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई कि नहीं, है ना। थंब क्या बन गया, करंट बन गया, और उंगलियां क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अगर सर्कुलर लूप है, ये जैसे सर्कुलर लूप है, तो उंगलियां क्या बन गई, यहाँ पे उंगलियां बन गई करंट, और थंब क्या बन जाएगा, थंब क्या बन जाएगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। थंब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मतलब दोनों तरह से यूज होता है। अब उंगलियां बन गई करंट और थंब बन गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ गए कि नहीं। स्ट्रेट वायर है, थंब बन गया करंट और उंगलियां बन गई मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा। इवन सर्कुलर वायर में भी ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं। जैसे इतने पोर्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना कैसी बन रही है, तो थंब करंट बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां बनेंगी। तो जैसे इतने पोर्शन में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, सर्कुलर है, फिर यहाँ से बीच में से मैग्नेट के जैसे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ये गोल 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 कॉन्स्टेंटली, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, इस तरह की फील्ड लाइंस दिखेंगी। तो राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिज्म में ध्यान रखना, स्ट्रेट वायर है, थंब रहेगा करंट, ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर वायर है, ये करंट बन जाएगा और ये मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आएगा, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने बना दिया। यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस यहाँ पे रहेंगे, है ना। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रहेंगे। समझ गया बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको नीचे से देखोगे आप तो ये साउथ पोल के जैसा दिखेगा, और ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल के जैसा। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी एन आई ए, और नंबर ऑफ टर्न इज 100, करंट इज 5 एम्पियर, एंड इट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर लूप है ये, है ना। दिस इज द सर्कुलर लूप, ये एक सर्कुलर लूप है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 20/100। और ये जो डेटा है आपका, ये इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो आंसर किस में जाएगा, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में इसका आंसर है। अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप लिया मैंने। रेक्टेंगुलर लूप के लिए कैसा आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर लूप के लिए, रेक्टेंगुलर लूप के लिए यहाँ पे छोटे छोटे अगर आप फील्ड देखोगे तो ये इस तरह से बनेंगी। यहाँ पे ये ऐसी, ये ऐसी, कल मैंने डायग्राम बताया था आप लोगों को, याद है ना, इनके मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक डायपोल है वो कैसा आ रहा है, मैग्नेटिक डायपोल ये इस तरह से आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इसी तरह से इमेजिन कर सकते हो, बट लिटिल बिट डिफरेंट रहेंगी, लिटिल बिट डिफरेंट, एकदम सर्कुलर जैसी नहीं रहेंगी, बट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसे ही आएगा। नीचे से देखने पे ये भी साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल दिखेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला यहाँ पर भी एन आई ए, number of turn is 100, current is 5 ampere, and length into breadth, here it is length into breadth, area की जगह पे, so it is 100 into 5 into 10/100 into 4/100 and in ampere मीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि जो करंट कैरिंग लूप हो वो सर्कुलर शेप की हो, किसी भी शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, इवन कोई भी शेप ले लो रैंडम, ऐसा ट्रायंगुलर शेप भी ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि
परफेक्टली सेफ हो, कोई भी रैंडम शेप भी हो सकता है, इट आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक, इट आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। क्लोज लूप, कोई भी करंट कैरिंग क्लोज लूप कैसा बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करती है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसको, ऑलरेडी कल किया हुआ है, फटाफट करो, जल्दी से करो, 2 मिनट के अंदर। करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करती बेटा, करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल। तो कौन सा पोल इसमें नॉर्थ पोल बनता है, कौन सा पोल इसमें साउथ पोल बनता है, इसको हम लोग यहां से इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लो करंट कैरिंग लूप है और जो मैग्नेटिक डायपोल आएगा यहाँ पर, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ना। तो ये करंट कैरिंग लूप यहाँ पे कैसा बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव कर रही है, मतलब एक इमेजिनरी मैग्नेट हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे कि एक इमेजिनरी मैग्नेट बन गई है यहाँ, ये ऐसी, एक इमेजिनरी मैग्नेट हमने इसको ट्रीट कर लिया और इस इमेजिनरी मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने क्या ट्रीट कर लिया यार, ये मैग्नेटिक जो डायपोल है ना, जो करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप कैसा बन गई यहाँ पे, दिस करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज इमेजिनरी मैग्नेट ऑफ करंट लूप। जो करंट लूप है उसकी ये इमेजिनरी मैग्नेट बन गई और ऊपर की तरफ हमने क्या मान लिया यहाँ पे, नॉर्थ पोल, और नीचे हमने इसको क्या मान लिया, साउथ पोल। मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी गिवन बाय एन आई इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम में सीधा सीधा बनाता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। अगर करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा, और अगर करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। तो किसी लूप में कोई भी शेप की हो, अगर करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो फेस आपको कैसी दिखेगी, साउथ पोल के जैसे दिखेगी। यहां से जैसे अगर देखोगे, दिस इज व्यू फ्रॉम बिलो, एंड ये जो व्यू है यहाँ पे, ये जो व्यू आ रहा है, ये दिस इज व्यू फ्रॉम टॉप। ऊपर से देखोगे तो करंट इसमें कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर नीचे से देखोगे तो करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। इसको समझने के लिए ये ले लो, जैसे ये करंट लूप है, हाँ, और जो पिन है ना, पिन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, ध्यान देना, ये एक लूप है, करंट फ्लो हो रहा है, ये लूप कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगी। भाई मैग्नेट बन गई, ये मैग्नेट बन गई तो दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक तरफ या तो इधर नॉर्थ होगा या इधर नॉर्थ होगा, अगर इधर नॉर्थ है मेरी तरफ तो तुम्हारी तरफ क्या बनेगा, साउथ बनेगा। देखते हैं अभी। मेरे लिए करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए करंट कैसा है, ये जो पिन है ना, पिन करंट का डायरेक्शन है, तुम्हारे लिए करंट कैसा फ्लो हो रहा है, बताओ जरा, पिन करंट का डायरेक्शन बता रही है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे लिए बेटा क्लॉकवाइज है। मैं जैसे हाथ घुमा रहा हूं ना, तो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन मेरे लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब मेरे तरफ की जो फेस है वो साउथ पोल बन रही है और तुम्हारे तरफ की फेस कैसी बन रही है, नॉर्थ पोल।
समझ गए? हेलो, मैं इधर से देख रहा हूं तो नॉर्थ पोल है, जबकि इसी को मैं इधर से देखूं तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे लिए कौन सा पोल बन रहा है? साउथ पोल। साउथ। और तुम्हारे लिए कौन सा पोल बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा पोल? नॉर्थ। नॉर्थ पोल बन रहा है। अभी समझ गए कि नहीं? ये बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है, जैसे ये रखी हुई है, ये ऐसी रखी हुई है, ये लूप प्लेन पे है ना, ये लूप ऐसी प्लेन पे रखी हुई है यहाँ पे, ये जैसे ऐसे प्लेन पे रखी हुई है लूप, दिख रहा ना, ऐसा प्लेन पे ही रखी हुई है ऐसे, ये करंट ऐसा, ठीक है। तो एक तरफ से देखने पे, ऊपर से देखने पे, जैसे हम लोग अगर ऊपर से देख रहे हैं, ये यही लूप है ऐसे, है ना, मेरे लिए क्लॉकवाइज और तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है, अगर हम लोग बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसा रख के होल्ड कर ली, ये पिन दिख रही है ना, पिन दिख रही है, तो यहां से देखने पे करंट ऐसा दिख रहा है कि ये कौन सा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन नीचे से देखोगे तो कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो, समझ गया। पक्का अच्छे से समझ गए? तो एक ही लूप में दोनों पोल बन जाते, नॉर्थ पोल भी बन जाता, साउथ पोल भी बन जाता। मतलब ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, ये एक प्रकार की मैग्नेट है, ऐसा समझ लो। क्या है ये? एक प्रकार की मैग्नेट है। ये जो लूप है, ये एक प्रकार की मैग्नेट है। करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेट, जिसमें दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। कौन सा वाला नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, कैसे पहचानोगे? अगर जिधर से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कौन सा पोल? साउथ पोल। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। समझ गए या नहीं बेटा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, समझ समझ गए? गया सर। जल्दी जल्दी लिखो अब इसको। रिस्पेक्ट में। अरे भाई, कोई मैग्नेट अगर होती है, अलग अलग देखने से नहीं, कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ, ये साउथ, आप कहीं से भी देखो ना, नॉर्थ और साउथ, कहीं से भी देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ है जैसे मैग्नेट का। तो तुम इधर से देख रहे हो तो यार तुम्हारे तरफ का फेस कौन सा है? नॉर्थ पोल वाला। और तुम्हारे तरफ के बैक वाला फेस कौन सा है? साउथ वाला, है ना? और अगर ऐसा पलट दूं तो अब तुम्हारी तरफ की फेस कैसी हो गई? साउथ। और उसके पीछे वाली फेस कौन सी हो गई? नॉर्थ। हाँ या ना? हाँ सर, समझ गया। हाँ, समझ गया ना? तो ये भी एक करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे ये अभी करंट कैसा दिख रहा है तुम लोगों को? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब तुम्हारी तरफ ये कैप जो है ना, नॉर्थ पोल है, मान लो कैप इज अ नॉर्थ पोल, तो तुम्हारा ये पेन ऐसा रखा हुआ, मतलब ये जो लूप है उसकी जगह पे आप बार मैग्नेट इमेजिन कर लो कि एक मैग्नेट है ऐसी। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? ये मैग्नेट ऐसी रखी है। और अभी कोई भी देखेगा, मतलब कोई भी देखे, कोई फर्क नहीं है, ये मैग्नेट ऐसी इमेजिन कर लो, कोई भी देखोगे तो इधर का जो फेस है उसका वो नॉर्थ पोल, इधर का फेस साउथ पोल। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें अपन, ऐसा करते, अभी ऐसा कर दिए, अब कैसा हो गया बताओ जरा? अब तुम्हारे लिए करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। मेरे लिए हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरी तरफ अब ये नॉर्थ पोल है, तुम्हारी तरफ साउथ है। कोई भी बोले, कोई भी रहे थर्ड पर्सन, उसके लिए क्या है? ये मैग्नेट है ये, और उस मैग्नेट का इधर पे साउथ पोल और इधर पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। समझ गए? हाँ। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? ये सर समझ गया। तो सीधा सीधा ध्यान रखो कि करंट कैरिंग लूप क्या बन जाती है? करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट है। करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेट, इज अ मैग्नेट। अब लूप में दो फेस, मैग्नेट है तो भैया दो फेस रहेंगे, उसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक क्या रहेगा? साउथ पोल रहेगा। तो कौन सी फेस नॉर्थ है और कौन सी साउथ है, उसको पहचानने का
ये तरीका होता है। ठीक है, कौन सी पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है, उसको पहचानने का ये तरीका है। ठीक है बेटा। सर हाँ यस बोलो। सर वो एम वेक्टर क्या बता रहा है? एन वेक्टर नहीं है, वो नॉर्थ पोल के लिए एन अपन ने लिखा नो है। सर, एम एम। कहाँ पर करें? सर ये जो रेड लाइन आपने बीच में से लिए हो। जो रेड लाइन, ये एम वेक्टर, यस सर। ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, कल ही पढ़े थे बेटे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर था ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में अपन लोग क्या लिखते थे, पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में Q इंटू एल लिखते थे कि नहीं? यस सर। तो जो करंट कैरिंग लूप है, उस जिसको मैग्नेट बोल रहे हैं, तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करंट वाले वायर का कैसा लिखोगे, NIA के बराबर होता है। ठीक है, मतलब तो सर वो वायर दिखा रही है, रेड लाइन है जो। वायर नहीं दिखा रही, वायर तो ये है ना, ये वाला वायर है, ये रेड लाइन उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके सर। मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा है उसका, वायर का मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी। डायपोल बन गया ना, हम वायर को क्या बोल रहे हैं, वायर को हमने बोल दिया कि ये मैग्नेट बन गई। अब मैग्नेट बन गए तो उसमें दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समझ गए? यस सर। तो अगर मैग्नेट बन गई तो उसका डायपोल मूवमेंट कितना है, तो इसका डायपोल मूवमेंट वायर का इतना होता है, वायर का डायपोल मूवमेंट इतना रहेगा। मैग्नेट के लिए फिर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पढ़े थे वैसा मैग्नेट के लिए होता है, लेकिन वायर के लिए वो जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, वो कैसा होता है, NIA होता है। समझ गए? यस सर सर। हाँ बोलो अभी। सर यहाँ पे अपन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्यों पढ़ रहे हैं, जब उनको मतलब पता है ना कि बार मैग्नेट बन रहा है वहां पे, और अगर एम वेक्टर भी पता है तो डायरेक्टली अपन जो मैग्नेट अपन ने बार मैग्नेट के लिए पढ़े थे साउथ टू नॉर्थ रहता है वो नहीं कर सकते? कर सकते ना, वैसा भी तुमको जैसा करना। देखो ये तो तरीके होते हैं पहचानने के, मैं तो 10 तरीके बता रहा हूँ आपको, कोई आपको जो याद रहे आप उससे कर सकते हो। ये ज्यादा आसान दिखता है कि अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है जिस फेस से, तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला तो है ही। आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मूवमेंट देख लो तो सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि यार ऊपर का पोल नॉर्थ और नीचे का कैसा रहेगा, साउथ, जो बार मैग्नेट में किया हुआ अपन ने, है ना? समझ गए कि नहीं? जैसे बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम लोग लिखते हैं, ये दो पोल हो गए इसके, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर लिखते हैं हम लोग, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। समझ गए कि नहीं? ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है बार मैग्नेट का। अरे समझ गए? तो सीधे पता चल जाता है। समझ गए? बोलो जल्दी से। हाँ, तो ये तरीके मैंने बता दिए कि यार कि कैसे पहचानना, आपको और भी तरीके हो गए। आपको कॉइल में दिख रहा है कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो वो जिस फेस का में एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगी, क्योंकि कॉइल अगर है एक ही टर्न है, एक ही टर्न है वैसा। अब जैसे मैं इधर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं अभी अभी इधर का भी फेस नहीं, इधर का भी नहीं, मैं बीच में से खड़ा हूँ, तो ये मैग्नेट है एक प्रकार की। तो अब इस मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इधर से देखो करंट है क्लॉकवाइज, तो इधर का जो फेस है वो कौन सा पोल के जैसे काम करेगा, साउथ। और इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इधर की फेस कैसा काम करेगा, नॉर्थ। या ऐसा देख लो राइट हैंड थंब रूल, ये करंट हो गया, थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा, ये इधर से ऐसा जा रहा है, यहां से ऐसा जा रहा है अंदर की तरफ। अभी समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। समझ सर गए कि नहीं? हाँ बोलो। सर अपन जो पहले स्क्वायर का एग्जांपल लिए थे उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस पर ही है ना? देख शेप कोई भी हो, हर किसी का अपन डायपोल मूवमेंट लिख सकते, लेकिन उसका एरिया लिखना पड़ेगा हमको, है ना? अगर सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अगर एक ही टर्न है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। 1 रहेगी। ठीक है, समझ गए अभी?
अरे समझ गया? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो अब इसको, जल्दी से नोट। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क का फार्मूला याद है किसी को? इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क का फार्मूला, इलेक्ट्रिक डायपोल साइन थीटा। पीई साइन थीटा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा होता है बेटा? दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इसके साथ में अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा और टॉर्क ऐसा लगेगा, है ना, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऐसा, और ये डायपोल ऐसा घूमेगा, बराबर है कि नहीं? ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, फोर्स ऐसा लगेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे ऐसा आएगा फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? क्यू ई के बराबर होती है। तो टॉर्क यहाँ पे अबाउट द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर रहता है? ये टॉर्क। बताओ जरा, फार्मूला याद है किसी को? इट इज P क्रॉस E, याद है कि नहीं? P क्रॉस E, P क्रॉस E ये टॉर्क होता है, या PE साइन थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड अकेला देखें तो ये आ जाएगा फार्मूला टॉर्क का। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा घूमने लगता है, और जहां पे ये जो डायपोल मूवमेंट है, दिस डायपोल मूवमेंट इज Q इंटू एल। एल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का, है ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। समझ गए? ये डायपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम बोलेंगे। सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट कितना होता है? Q इंटू एल होता है। देखो डायपोल वर्ड जो है ना, वो किसी भी सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं जिसमें जैसे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, हम उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, हमने उसको मैग्नेटिक डायपोल नाम दिया, ठीक है। लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू कितनी है? जैसे मान लो ये दो दो मैग्नेट हमने लिए अलग अलग, दो अलग अलग मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये भी मैग्नेटिक डायपोल है ये भी मैग्नेटिक डायपोल। लेकिन भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको पहचानना है, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन किया, दैट इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। बात समझ गए? तो अगर दोनों के डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बराबर, हम बोलेंगे यार ये इन दोनों मैग्नेट की स्ट्रेंथ एक जैसी, या इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए तो डायपोल मूवमेंट जो टर्म आता है वो उनकी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। बात समझ गए कि नहीं? तो टॉर्क में उनकी स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये आया फार्मूला, तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या बनना चाहिए फार्मूले? मैग्नेटिक डायपोल के लिए P का रोल कौन रिप्लेस कर देगा? M, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल कौन रिप्लेस कर देगा? फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ जरा अभी, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं फार्मूला? और यहाँ पर ये M है, तो M की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे NIA के बराबर। करंट कैरिंग लूप के लिए NIA, और अगर बार मैग्नेट रख दोगे तो बार मैग्नेट के लिए QL ही रहेगा, जहां पे Q पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो फार्मूले यही आने वाले हैं, इसलिए अब ये सब चैप्टर क्या है ना, आसान पड़ता है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छा है भाई, अच्छे से कर लो, तो इधर के चैप्टर में तकलीफ नहीं होती, बस लिंक चलती है। जैसे देख यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला ये था, तो यहाँ पर भी यही आने वाला है। P का जो रोल है वो कौन रिप्लेस कर देगा? यहाँ पे M रिप्लेस कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ये रिप्लेस कर देगा। बात खत्म। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ बोलो, अभी कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ पूछ रहे हो क्या?
हेलो, कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? No. ओके, इसको नोट करना है क्या? नोट कर लो, क्योंकि अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी अब आ रहा है हम लोग एग्जाम पर्पस के लिए भी, और टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ये मैंने रिवाइज करवाया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया, लिंक करवाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की भी कॉन्सेप्ट आती है। पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट याद है? कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? U इक्वल्स टू माइनस एम डॉट, सॉरी, माइनस पी डॉट ई होता है ना, माइनस पी डॉट ई, और इसको आप माइनस पी ई कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर का फार्मूला किस में रिप्लेस हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का एम डॉट बी में। ठीक है, माइनस ऑफ एम डॉट बी, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो जो टर्म हमने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, बिल्कुल सिमिलर टर्म यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टर्म आने वाले हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर टर्म आने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे वहां पे आप इसको रोटेट करके छोड़ देते थे और इसमें ऑसिलेशन होने लगते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर लो, फटाफट कैलकुलेशन निकलते, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कैलकुलेशन के लिए, बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि जैसे यहाँ पे ये जो टॉर्क है ना, ये ऐसा है, 3D वाली इमेज आ रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा 3D में भी हमको सोचना पड़ेगा। 3D से थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ पड़ जाती है 3D में इमेजिन करने में, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको इनके कैलकुलेशन देखना है कि भाई मैग्नेटिक डायपोल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लग रहा है, फट से ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये फार्मूला हो गया, सीधा सीधा। तो जब आप कंपेयर करके करते हैं ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है हमारे। ठीक है, ओके, लिख लो इसको जल्दी से, ताकि हम अब इसमें आ जाए, एक्चुअल टर्म पे हम लोग आते हैं। डायग्राम बनाता हूं मैं मैग्नेटिक डायपोल के लिए, लिखो फटाफट लिख लो। और डायग्राम कैसे बना रहे हैं अभी? टॉर्क ऑन अ सर्कुलर करंट, सॉरी सर्कुलर बोलूं, करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं बेटा यहाँ पे जो डायग्राम ले रहा हूँ, PQRS क्या है? एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है। हाँ, PQRS, इसकी लेंथ है इधर पे, PQ की लेंथ L, और ये है ब्रेथ B, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी बेटा? यहाँ पे यूनिफॉर्म हमने ली है ना, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली है। चलो, ये वाले वायर पे बताओ मुझे, ये वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? ये वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा? देख, करंट ऐसा है, ये राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप ऐसा रख के ऐसा मोड़ोगे, थंब का डायरेक्शन अंदर आ रहा है, बराबर है? अरे समझ गए कि नहीं? तो ये वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है, ऐसा। हाँ या ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ। अरे समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो।
यस सर समझ Yes, sir. हाँ, और ये वाले वायर पे किधर लगेगा, आर एस पे, आर एस पे किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, आर एस पे किधर लगेगा, करंट देखो ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो आपको ऐसा मुड़ना पड़ेगा ऊपर। ऊपर की तरफ, है ना, ये ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे। ऐसा बनाओगे, नहीं थोड़ा डायग्राम चाहिए, अभी ठीक है, हाँ या ना, सर ऊपर कैसे लगता है? राइट हैंड थंब को रख के दे जरा, राइट हैंड थंब को रख के देख ऊपर की तरफ, राइट हैंड थंब को रख के देख, अभी ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है इसका, बराबर है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया व्यू है अभी। मैग्नेटिक फोर्स और लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स और जो लेंथ है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऊपर कैसे लग रहा है, ऊपर कैसे लग रहा है, देख करंट ऐसा आ रहा है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है, हाँ सर। और इसमें करंट अंदर है, करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऐसा रखना पड़ेगा मोड़ने के लिए, तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, समझ गया, समझ गया कि नहीं। यस सर। अच्छा, इसके कारण क्या होगा देख, और ये वाली में अभी अगर ये पैरेलल है तो फोर्स नहीं आएगा, लेकिन अगर घूमेगा तो फोर्स आएगा, लेकिन इनमें जो फोर्स लगेगा अगर आता भी है तो वो ऐसा लगेगा और इसमें ऐसा लगेगा, तो इनके जो फोर्स हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, टॉर्क ये वाले दो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, ये दो आर्म वाले, तो इसके कारण ये जो लूप है ना ऐसी घूमने लगेगी, ये इस तरह से, समझ गए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर, ये टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा, ये कैसे घूमेगी ये वाली लूप, ये ऐसी घूमने लगेगी बेटा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, समझ गए, ये जो लूप है ना ये ऐसी घूमने लगेगी, तो अगर हम लोग यहाँ पे टॉर्क को एक्सिस पे अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क ऐसा लगेगा इस पे, ये ऐसी घूमने लगेगी ये लूप यहाँ पे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल होता है ये और कहाँ पे यूज होता है बता सकते हो क्या, ये जो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर। यस, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में भी तो यही होता है, हम लोग वायर पे उसमें जो कॉइल होती है उसमें करंट भेजते हैं और वो घूमने लगती है ना, तो ये प्रिंसिपल बहुत सारी जगह पे यूज होगा, और मैं अभी बुक में दिखाऊंगा, आप लोग स्कूल एग्जाम पर्पस के लिए भी इसी तरह से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या जाएगा, सो देयरफॉर डायरेक्ट लिखो, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी गिवन बाय, इसके बराबर आएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं बेटा, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी गिवन बाय m क्रॉस b, और इसका मैग्नीट्यूड अगर अकेला चाहिए हमको तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा m b sin थीटा, वेयर सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग में m का मतलब हो जाएगा NIA, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कुलर लूप, अगर सर्कुलर लूप है तो ये है, या तो फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, और रेक्टेंगुलर लूप, अगर रेक्टेंगुलर लूप है तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल और लूप ना, बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन m एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ध्यान रखना, तो स्कूल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, हाँ स्कूल एग्जाम में वैसे लिखना है, अगर यहाँ पे आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऐसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कुछ, है ना, सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, यहाँ पे मैं ले लूं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है,
और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द थीटा एंगल। किसके बीच में? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? फिलहाल 90 डिग्री का एंगल है, जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू फिलहाल 90 डिग्री का, लेकिन अगर ये कुछ घूमेगी तो एंगल बदलेगा 90 डिग्री से, है ना। तो ये है भाई, यहाँ पे आपको एग्जाम में पहले ऐसे लिखना है। एक मैं प्रूफ के लिए 2 लाइन और लिखूंगा आगे, लेकिन इनिशियल या डायग्राम आपको इसी तरह के बनाने हैं। मैं इतना नोट करो, मैं बुक से दिखाता हूँ फिर आप लोगों को। इतना नोट करना चालू करो, आप लोग नोट करना चालू करो इसको। सर थीटा मैग्नेटिक फील्ड से दिया है ना? हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। हाँ सर। हाँ, जल्दी जल्दी लिखते चलो। सर मैग्नेटिक बोलो। डायपोल का डायरेक्शन बताना। बेटा राइट हैंड थंब लगा, करंट के डायरेक्शन में कॉइल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में कॉइल उसको रख। करंट का कौन सा डायरेक्शन? ऊपर जाने वाला कि नीचे जाने वाला? लेफ्ट साइड वाले में ऊपर जा रहा है, राइट साइड में कैसे जा रहा है? नीचे। देख, दिया तो है करंट का डायरेक्शन आई, देख पी से क्यू की तरफ जा रहा है, फिर क्यू से आर जा रहा है, आर से एस जा रहा है, फिर एस से बाहर निकल रहा है, ऐसा ठीक है। ठीक है, समझ गया? करंट का डायरेक्शन सर। समझ गया क्या? हाँ, सर करंट का डायरेक्शन समझ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। सर वो डायपोल कैसे निकला वो बताइए। कौन सा? मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन और नीचे वाला एम। ठीक है, रुक। डायपोल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, उस पर थोड़ा सा विचार करें। डायपोल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये ऐसे लेते राइट हैंड, उंगलियों को किधर रखना है? करंट के डायरेक्शन में। करंट कैसा जा रहा है? देख, ऐसा जा रहा है ना करंट। हाँ सर। तो इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? अंदर की तरफ आएगा कि नहीं? हाँ सर। अभी समझ गया? अंदर की तरफ मतलब ये ऐसा कुछ बना देंगे हम लोग। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। हाँ सर। अभी समझ गया? और ये थीटा डिग्री का एंगल हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में, ठीक है। हाँ सर। या फिर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल हो गया थीटा। बना सकते हैं। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। बुक के डायग्राम बड़े उटपटांग टाइप के डायग्राम है, एनसीईआरटी में तो ठीक ठाक है, स्टेट बोर्ड की बुक में तो बहुत भयंकर कर दिया डायग्राम को। ये देखो, मैं बुक को शेयर करता हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये स्टेट बोर्ड की बुक है। देख, इसका जो डायग्राम है ना, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ये देख इतना भयंकर बना दिया। इसको समझ पाओगे? बुक से देखने पे ट्राई करना, पर लिखना अपने हिसाब से, अपन जैसे बनाए ना अपन ने वैसे ही लिखना। ये देख यहाँ पे है ना, दिख रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक टाइप का दिख रहा है।
ये डेरिवेशन 2-3 स्टेप का है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर हमको किससे मतलब एन आई ए बी साइन थीटा से मतलब हमको 2-3 स्टेप हैं, वो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे प्रूफ के लिए। और जो सीबीएसई की बुक है, सीबीएसई की बुक में देखना ये है टॉर्क कॉर्नर रेक्टेंगुलर के लिए, बट सर्कुलर के लिए भी ये सब आंसर सेम ही रहता है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे F1 इक्वल्स टू आई बी लिखा है, मतलब आई एल बी है यहाँ पे, आई बी बी इसलिए लिखा है क्योंकि ए से बी तक का जो डिस्टेंस उसको बी लिया उसने, और बी से सी तक का डिस्टेंस को एल लिया या ए लिया है लेंथ है सर वो। हाँ वो लेंथ है, बी इज द लेंथ हियर, और इसने ए बी से डिनोट किया है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। समझ गए? हाँ देखो सर। वहां पे डायरेक्ट डायग्राम पे दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। ये ऐसा, तो इसमें एनसीईआरटी में तो थोड़ा ठीक है मतलब डायग्राम। और भाई यहाँ पे देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन है टॉर्क निकालना। कॉम्प्लिकेशन इसलिए क्योंकि एम और बी, जो एम होता है ना वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, तो डायरेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल होता है एम का डायरेक्शन, और फिर इसके बीच में जो एंगल की बात किया है उसने, है ना, अभी मैं बताने वाला हूँ। वैसे ये समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? अरे समझ गए या डाउट है कुछ? ये यहाँ तक समझ गए, ये जो लिखा हुआ पूरा? यस सर। हाँ ठीक है, यस नोट कर लो। इसका जो प्रूफ है ना यहाँ पे, टॉर्क का ये फार्मूला क्यों आया, इतना तो आपको लिखना ही है यहाँ पे। टॉर्क का ये जो फार्मूला है ना, देख यहाँ पर से ये वाली आर्म को ना मैं इकट्ठा मान लेता हूँ यहाँ पे, ये जो आर्म है हमारी इसको हम लोग इकट्ठा मान लेते हैं, और ये इसको ऐसे लेते हैं। सो दिस आर्म इज पी क्यू, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ये ऐसा, और ऐसे ही ये वाली जो आर्म है, ये कौन सी आर्म हो गई? आर एस। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और ये यहाँ पे हमारी ब्रेथ, ठीक है ना। ये फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आई एल बी के बराबर है। ये थीटा डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो थीटा डिग्री का एंगल है ये थीटा, और ये थीटा सेम है। यहाँ पे इमेजिनेशन बड़ा खतरनाक हो जाएगा अभी एक्चुअल में। कौन सा थीटा? ये थीटा मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का थीटा, और ये थीटा यहाँ पे सेम है। आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है ना, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये दोनों सेम एंगल है। ये एंगल और ये जो फोर्सेस बन रहे हैं ना बी के साथ में यहाँ पर, ये एंगल सेम है यहाँ पे। दिस इज आल्सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा आ रहा है यहाँ पे, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है वो इधर पे आ रहा है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर का एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी। ये अगर ये घूमेगी भी तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहने वाली है। तो यहाँ पर का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, एंड सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और जो ब्रेथ है इसकी कॉइल की, वो भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। ये कैसा भी घूमते जाए, अगर ये कॉइल घूमेगी भी, कैसी भी घूमेगी, तो अगर कॉइल घूमेगी तो एम भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो एम और बी या एम और एल हमेशा कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे। तो मैग्नेटिक फील्ड और एम के बीच में अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये लेंथ है पूरा, तो लेंथ के साथ एम हमेशा 90 माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री का एंगल। और यहाँ पर ये क्या है बेसिकली ऐसा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको हम आर परपेंडिकुलर ले लें तो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? सो देयरफॉर
perpendicular distance between the two forces is b sin theta. So torque about axis of rotation any of the force into r perpendicular distance, force की वैल्यू है ILB and it is b sin theta. I into LB अलग लिख दो into b into sin theta. लेंथ into ब्रेथ किसके बराबर होता है? लेंथ into ब्रेथ, लेंथ into ब्रेथ किसके बराबर हो जाता है ये टर्म? बोलो जल्दी से। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के इंटू साइन थीटा। हाँ, तो फिर फाइनली देखो आई इंटू ए इंटू डी साइन थीटा, आई ए बन जाता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा। ये आ गया यहाँ पे, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? और एक बार बताना कहाँ पर से बेटा? सर, वो थीटा एंगल जो आपने डिवाइड किया। ये हाँ सर। देख, ये इमेजिनेशन वाला डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पर। ऐसा इसलिए देख, यहाँ पे ये थीटा है, बराबर है? हाँ सर। तो यहाँ पर देख, ब्रेथ के साथ में भी एंगल कितने का रहेगा? अगर मैं एम को पैरेलली शिफ्ट कर दूं यहाँ पर भी, तो कितने का एंगल रहेगा? थीटा का रहेगा। ये जो फोर्स लग रहा है ये पूरी आर्म पे लग रहा है। मैंने पी और क्यू को एक साथ ले लिया है, ऐसे ही आर और एस को एक साथ ले लिया, मतलब ये पूरी लेंथ पे ये फोर्स है। और ये फोर्स एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है। तो दो पैरेलल फोर्स अगर इस आर्म पे लग रहा है तो इसके कारण ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो टॉर्क के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो लेंथ के साथ में 90 माइनस थीटा का, और यहाँ पर का एंगल कितने का बन जाएगा? ये थीटा का बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग ले लें तो टॉर्क का जो फार्मूला आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है? हाँ सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया सर। ओके, लिख लो अभी। तो देख, ये जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए है, ध्यान रखना। स्कूल एग्जाम पर्पस के लिए है ये वाला पोर्शन, जो प्रूफ मैंने यहाँ पे बताया। शुरुआत का भी लिखना और ये भी लिखना, तो आपके मार्क नहीं कटेंगे। अगर इसको आप स्कूल एग्जाम में नहीं लिखते हो सकता है आपका 1 मार्क कट जाए। ठीक है? बाकी ये जो डायग्राम है और जो पुराना डिस्कशन है वो पूरा ही लिखना। उसके बाद प्रूफ आप लिख दोगे तो आपके बिल्कुल मार्क नहीं कटेंगे। और अगर आप नहीं लिखते हो ये वाला जो प्रूफ है, हो सकता है मार्क आपका काट दे और हो सकता है ना भी कटे वहां पे। ठीक है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट लिख देना प्रूफ इसका, है ना? अभी जैसे देखो, ये स्क्रीन शेयर पे लिया मैंने, देख ये एनसीईआरटी पे, ये देखिए डायग्राम दिया है, दिख रहा है कि नहीं? ये हेलो, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये कहानी कुछ ऐसी है, तो आपको इसी तरह से लिखना है यहाँ। तो थोड़ा 3D में इमेजिनेशन मुश्किल होता है, तो बेटर है कि आप जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आपका बोर्ड का पर्पस भी मीट हो जाएगा, कंपटीशन का तो हमारा हो ही रहा है। कंपटीशन के लिए तो हमको डायरेक्ट फार्मूला हमने बता ही दिया मैंने पहले कि क्या करना है, सीधा सीधा हम लोग उसको कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन बोर्ड के लिए ऐसा लिखना आपको, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे क्लास में करवाया यही आपको स्कूल एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है? बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। ठीक है ना? सर इसकी वीडियो नहीं है क्या? क्या बेटा? वीडियो मतलब 3D वाला? हाँ एनिमेटेड? हाँ हाँ। हाँ, रुक जा बताता हूँ, देख के तब तक। is determined by using the formula F is equal to BIL sin theta, where theta is the angle and the direction of the uniform
Let B be the magnetic induction of the uniform magnetic field between the two magnets, and I be the constant current passing through the rectangular loop. To simplify the understanding of the topic, we neglect the ends of the loop from where the current enters and leaves the loop. The magnetic field exerts some force on the equation 1. Here, the direction of the loop, that 2 is equal to 0, is equal to 0. Let this be equation 4. We observe from the equations that the magnitudes of F1 and F3 are equal. As they act on the loop in opposite directions, they are unlike to rotate about an axis that lies in the plane of the loop, parallel to its length and passing through to 1. F1 into half of 2 plus L represents the direction of the current in the loop. That IA cross M is the same as that other case where the magnetic moment makes an angle theta other than 90 degrees with the direction of the magnetic field is equal to 90 minus direction of current through the arm RS of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field. Then, through the arm SP of the loop, we observe that the forces F2' and F4', which are equal in magnitude, act along the same line, that is, along the axis of rotation. PQ, B equal R to a recurrent element. Thirdly, ILJ cap cross F2 dash E into perpendicular distance. नहीं उतना अच्छा है नहीं फिर भी। समझ गए? उससे अच्छा तो अपने ही बनाया डायग्राम जैसा हमने इमेजिन करवाया, वो एक थोड़ा ठीक था। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, उससे अच्छा तो अपन ही ने बना दिए जैसा हमने किए इमेजिनेशन में। ठीक है, बस वही गोल गोल घुमाने के लिए ठीक है। क्लियर हो गया ये पूरा? यस सर। हाँ, हो गया लिखकर? सर फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दो, उल्टा घूमने लगेगी। अच्छा, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो तो फील्ड का ऐसे ही रहने दो, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो तब तभी भी उल्टा घूमेगा। हाँ, तब भी उल्टा घूमेगा। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? नोट करके हो गया? मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री में। मैक्सिमम टॉर्क पेज नंबर 5 नोट पे देखो भैया। देखो टॉर्क का फार्मूला क्या है? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एम बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम टॉर्क इज mb, और ये तब आएगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, मतलब m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसा। एंड जीरो टॉर्क कब आएगा? मिनिमम टॉर्क इज 0, और ये तभी आएगा जब या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इसलिए लिखा बेटा क्योंकि लूप का प्लेन ये है, तो लूप का प्लेन और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, ध्यान रखना। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मूवमेंट। प्लेन ऑफ लूप, लूप का जो प्लेन है
जैसे ये लूप है, मान लो करंट करेंगे लूप, ये ऐसे है ना, जैसे ये लूप है, तो लूप का जो प्लेन होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा आएगा, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब एम बी के परपेंडिकुलर हो या प्लेन ऑफ लूप कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो इसको भी, फटाफट नोट कर लो। आज के लिए इतनी पढ़ेंगे।